एक आध होंगे तो होंगे, दिख तो नहीं रहे अभी, साथ वाले ही ज़्यादा है, सबके बाल पक गए हैं, कुछ के उड़ गए तो, लेकिन काला करवा के बैठे हैं कहीं, काले करवा के बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराने नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में यहाँ पर बैठे, आज दुर्ग में 2 सभाएं हो रही है, 2 सम्मेलन हो रहे हैं, एक लाइन उस पार हो रहा है और एक यहां पे हो रहा है। लाइन उस पार जहां पे हो रहा है वहां चारों तरफ एसी लगा हुआ है, सबसे बड़े होटल में हो रहा है भिलाई की, चारों तरफ ठंडा ही ठंडा है, और हम लोग जब यहाँ बैठे हैं तो ऊपर से गर्मी गर्मी तप रहा है, गर्म हवा भी चल रहा है। ये बता रहा है, ले दे के कूलर चल रहा था, लाइट गोल हो गया, आवाज बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितनी विपरीत परिस्थितियां होती है उतना ही वो और तपता है और आगे जाता है। और ये आज की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष में हमें धूप में ही तपना आना चाहिए और बरसात में गीला होना आना चाहिए। प्रतिपक्ष में हमें साधनों का नहीं, साध्य को प्राप्त करने के लिए नहीं आया लाइट। प्रतिपक्ष में हमें साधनों की जरूरत नहीं है, बल्कि साधना की जरूरत पड़ती है, तब हमें साधन। आज हम जिस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके 9 वर्ष पूरे हुए, देश में उन्होंने जो जो देशवासियों से वादा किया था वो सारा का सारा वादा पूरा हुआ। 9 साल पहले का भारत और आज के भारत में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। 9 साल पहले जब हम भारत की कल्पना करते थे तो उस समय ऐसा लगता था कि चारों तरफ समाज, हर देशवासी निराश है, हताश है, क्या नौजवान हो, क्या व्यापारी हो, क्या किसान हो, क्या बूढ़ा हो, क्या महिलाएं, व्यापारी से लेकर के हर वर्ग, और वो निराशा का वातावरण था। 130 करोड़ का देश उस समय था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा था। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार था, आसमान की बात हो तो भ्रष्टाचार, अगर पाताल की बात हो तो भी भ्रष्टाचार था, और तो और स्पेक्ट्रम जो हवा में उड़ता है, 2G, 3G, 4G, ये किसी को मालूम नहीं था। हम लोगों को, सामान्य लोगों को, हम लोग तो जमीन पे चलने वाले इसी को भ्रष्टाचार मानते थे, पनडुब्बी का मानते थे, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का मानते थे, लेकिन हवा में स्पेक्ट्रम तैर रहा है, इसको भी बेच देंगे, ये गुण कांग्रेसियों में था। और ऐसा वातावरण, खेल का ओलंपिक खेल हो, चाहे खेल का हमारा कॉमनवेल्थ गेम हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा। और तब जब उस समय याद करो आप लोग, पूरे देश के हर कोने में साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रेन हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब जगह बम फूटते थे कि नहीं? और सब जगह लिखा रहता था, कृपया अवांछित चीजों को न छुए, बम हो सकता है। एक ऐसी चेतावनी हमारे दिमाग में बसा रहता था कि अगर किसी परिचित का झोला छूट गया हो गरीब का, तो उस झोले को भी हम नहीं उठाते थे कि उसमें ना मालूम बम है कि क्या है। ये भय का वातावरण। नौजवानों के सामने भविष्य कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम जाएंगे कहां। हर सर्विसेज में घोटाले होते थे। आज 9 साल के बाद आज 10 लाख सर्विस की अगर घोषणा की गई है, तो हर बार फंक्शन करके लगभग 75,000, 73,000
नौजवानों को केंद्र सरकार नौकरी दे रही है और आने वाले इस अप्रैल तक 10 लाख नौकरी दे करके छुट्टी कर दी। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने वो किया जो आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पहली बार है कि इस देश का जब प्रधानमंत्री दुनिया में जाता है तो लोग उसकी चरणों में आते हैं। इसके पहले लोग जाते थे तो खुद अपनी टोपी नीचे रखते थे। पहली बार है कि जब देश का कोई प्रधानमंत्री दुनिया में जाता है तो लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को दे रहा है, देने वाला भारत बना है। इसके पहले लोग जाते थे तो हमेशा वर्ल्ड बैंक या IMF से कुछ न कुछ मांगने वाले रहते थे। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था याद रखो कि पेड़ में कोई पैसे नहीं उगते हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब समस्या का हल कर दूं, लेकिन आदरणीय मोदी जी के पास इतना पैसा है कि वो कोविड के भी 230 करोड़ इंजेक्शन अगर लोगों को लगा सकते हैं, उसको बना सकते हैं और दुनिया में बांट सकते हैं। 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे सकते हैं, तो सबके घरों में और सारे गांव की सड़कों पे LED लाइट लगा करके चमका सकते हैं। घरों में स्वच्छता का अगर उस इज्जत घर दे सकते हैं तो हर छोटे गरीब को 1 रुपया में 2 लाख का जीवन बीमा करा सकते हैं। ये मोदी जी के पास है। ये पैसा कहां से आता है, कहां चला जाता है? अगर हम रोज नई नई ट्रेनें चालू कर रहे हैं, हम वंदे भारत बना रहे हैं, रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एयरपोर्ट खोल रहे हैं, हमारी एम्स खुल रही है, IIM सबका बताया, सारे चीजों का विस्तार हो रहा है, सड़कों का विस्तार। आज हम प्रतिदिन 32 किलोमीटर नई सड़कें बना रहे हैं, प्रतिदिन 32 किलोमीटर। बॉर्डर के आसपास की सड़कें बना रहे हैं जहां से चीन और आसपास कोई हमारी तरफ देख नहीं सके आंख उठा करके। आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, आर्थिक दृष्टि से हम दुनिया के 5वें इकोनॉमी बन गए हैं। सब तरफ आज ब्रिटेन में महंगाई के लिए लोग ब्रिटेन के लोग जो है बोले 1 टाइम भोजन करो। 1 महीना पहले वहां नारा लगा था। यहाँ सब लोग टीवी देखते हैं और हमारे यहाँ 2 टाइम ही नहीं खा रहे हैं, 3 टाइम 4 टाइम। हमारे यहाँ कोई त्योहार हो, आज जाओ मंदिरों में, हर त्योहार में तुमको चाहे हनुमान जयंती हो चाहे राम हो, लगातार लंगर पे लंगर है। पहले सिर्फ कुछ गुरुद्वारे में होता था, आज सब जगह। अनाज का भंडार बड़ा है, दुनिया के लिए खुला हुआ है। आज अनाज हो, आज रोजगार हो, सब तरफ ये बात करते हैं। अरे सिलेंडर की ये बात करते हैं। जिस समय इनका राज था, सिलेंडर के लिए भिलाई 3 भूपेश बघेल के पदम नगर से लेकर के और वो चरौदा के अंत तक 1.5-2 किलोमीटर लोगों की लाइन लगती थी। और सप्ताह 10 दिन में कोई अगर एक आदमी मोहल्ले में सिलेंडर लेके आता था तो मूछ टाइट करके घूमता था, बोले वाह इसका कोई जुगाड़ होगा तब इसको सिलेंडर मिल गया। होता था कि नहीं, याद करो। एक जन कोई अगर गैस सिलेंडर ये चौपाटी में जलाते हुए पकड़ जाता था, फूड वाले मारते थे छापा, बोले तो गैस सिलेंडर। अब तो घर घर लोग पहुंचा रहे हैं। और इसी सिलेंडर की बात करें तो 36 वादे में एक सिलेंडर का इन्होंने कहा था कि प्रत्येक परिवार को हम 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। 4 साल निकल गया, किसी को मिला क्या? मिला सिलेंडर? 4 साल निकल गया। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। पेट्रोल की बात करने वाले लोग जो खुद लाखों करोड़ का बॉन्ड खरीद करके पेट्रोलियम विभाग से और इस सरकार को मजबूर किए हैं, आज उनका पैसा हम लोग लौटा रहे हैं। और इन्होंने साइन किया है, इन्होंने WTO में कहा है कि 2016 के बाद पेट्रोलियम और गैस में सरकार सब्सिडी नहीं देगी।
उसको हम निभा रहे हैं। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और जब कोई चीज चालू हो जाती है, खत्म होती है, नए नए चीज ले आते हैं। एनपीएस सिस्टम ये ले आए थे, न्यू पेंशन स्कीम, अब ओल्ड पेंशन स्कीम ये बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मालूम है ओल्ड पेंशन वाला जब रिटायर होगा तब तक तो ये रहेंगे ही नहीं। जिसको मिलना है मिले, जो आएगा वो जानेगा, जो जाएगा वो बढ़ेगा। आज प्रदेश में क्या हो गया? आज देश में जहां हमारी आर्थिक उन्नति बढ़ रही है, 7.2 हमारा जो है जा रहा है जीडीपी ग्रोथ, और इन्फ्लेशन हमारा 4.7 पर है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच का जब डिफरेंस होता है तो डेवलपमेंट होता है। तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा है, और इनके यहाँ क्या है, इन्होंने बजट दिया तो जो आखिरी लोन लेने के लिए घाटे का 3% कोई राज्य सरकार घाटा अपना दिखा सकती है। इस बार इन्होंने, याद होगा उस समय बोला था भूपेश बघेल ने कि इस साल सरकार कोई उधारी नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उधारी लेने की जो उनकी क्षमता थी घाटे की, वो 2.99 पे जाके खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा ले नहीं सकते, लेंगे तो देंगे कहां से? तो ये जो परिस्थितियां हैं, हम लोगों ने 32,000 करोड़ लिया कितने सालों में? 15 साल में, और इन्होंने ले लिया 61,000 करोड़ रुपया ये 4 साल में। किसान की बात करते हैं, किसान का मात्र कर्जा कितना माफ हुआ? 8,700 करोड़, और लगभग 11,000 करोड़ रुपया इन्होंने 600 रुपया का जो अतिरिक्त बोनस दे रहे हैं वो दिया है। लगभग 19-20 हजार करोड़ हुआ, बचा हुआ 41-42 हजार करोड़ रुपया कहां गया? सड़क नहीं बनी, नहीं उद्योग ने लगे, नहीं स्कूल कॉलेज खुले, नहीं। जो कॉलेज खुला था तुम्हारे कौन सा उधर उतई के पास, मचांदुर, हम ही लोगों ने खोला। उतई का विकास भी हम ही लोगों ने किया। अरे ये कॉलेज खोलना तो जोड़ दो, ये हमारे गृह मंत्री बोलते बहुत सीधवा है ना, मैं बोल रहा ना कथरी ओढ़ के घी पीने वाला आदमी है ये। हाँ, ये प्रमाणित है। गृह मंत्री होकर के इतना छोटा काम करेगा। उतई में एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल होता था अरविंद तिवारी सिंह एक करके, दीपक सिंह, ये जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन के लिए लिस्ट जा रहा है, उसने कहा भैया मंत्री जी 10% तुम दे दो, 10% बाकी लोग। ये बोले 100% का 100% हमारा होना चाहिए। वहां के छात्रों ने विरोध किया ट्रांसफर का, लेकिन भगा दिया। क्यों? क्योंकि 100/100 इनके लोगों को जाना चाहिए। और वो कैसे हो रहा है आत्मानंद में एडमिशन, ये सबको मालूम है। ये छोटे से छोटे काम में, या आत्मानंद में हो या पीएफसी में हो, ये कैसा संयोग है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तभी पीएफसी में घोटाला होता है। 2003 में घोटाला हुआ और 2023 में घोटाला हुआ है। इसके पहले भी तो हम लोग भी थे पीएफसी में। मेरे पास खुद व्यापम था, 5 साल व्यापम में जितनी लाखों भर्तियां हो गई, किसी को पता तक नहीं चला कि क्या हुआ। ये क्या है? चारों तरफ चाहे कर्मचारी हो अधिकारी हो, लूटना है। और आज तो भूपेश बघेल ने हद कर दी। आज तो भूपेश बघेल ने यह घोषणा कर दिया कि पूरे छत्तीसगढ़ वासी शराबखोर हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीने ना मिलने के कारण लोग मर जाते हैं, इसलिए मैं शराब नहीं बंद करूंगा। अर्थात ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ के 3.25 करोड़ जनता शराबखोर है। वो कहना क्या चाहते हैं? शराबबंदी का हमने नहीं कहा था, तुमने कहा था। अरे शराबबंदी तो छोड़ दो, अवैध दारू में हजारों करोड़ खा लिए हो, और कौन कौन भाग रहे हैं, कितने अंदर हैं, और कितने तुम्हारे दाएं बाएं नजदीक रिश्तेदार भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, ये सबको मालूम है।
सब भाग रहे हैं, घर परिवार के लोग भाग रहे हैं। ये सरकार चल रही है। और प्रश्न मोदी जी से पूछते हो, कोई बात नहीं मिलता। यहाँ के छुट भैया नेता जो कल तक मोहल्लों में कुछ करते थे, अभी हम लोग कहते हैं गोठान देखनी, यहाँ पे बड़ा बात हो रहा था गोबर का। ये ज्यादा दूर नहीं है, नवई में वो मछली पालन के लिए एक बना हुआ है। तालाब में पानी नहीं, मछली तो दूर है। वो बकरा बकरी सब बच गए, मुर्गा मुर्गी सब बच गए, कोई नहीं था। 10-20 तो सांड ला दिए थे और चलते हुए गाय। अच्छा, यहां से भी तो और ज्यादा वहां रहा डुंडेरा में। वहां महिलाओं ने कहा कि हम 1.5 साल से यहां गोबर का काम कर रहे हैं। एक महिला समूह था जो पैसा नहीं मिला, उनको हटा दिया, वो पैसा मांगे। दूसरे वाले काम किए, उनको भी आज तक पैसा नहीं मिला। वो जो गोबर का दिया अमिताभ बच्चन और कहां कहां ये भेजते हैं फोटो खिंचा के, उन बेचारियों को आज तक पैसा नहीं मिला है। तो वो चिपला पार के रखी है कि ये बेचते हैं, तो जो एक गांव वाले खरीदते हैं वही पैसा हमको आता है, छेना। तो गांव वालों को उसका, और बोले वाह देखो हम गांव का विकास कर रहे हैं, गोबर ले जा रहे हैं, कहां कहां बासी खा रहे हैं। बासी कितने नया नया थाली में और चम्मच से, और चटनी वाला अलग है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं जैसे कोई बासी खाया नहीं। हिंदुस्तान के हर कोने का आदमी बासी रोटी और बासी चावल खाया है आज से 40 साल पहले। सबके घर में होता था, सवेरे नाश्ता वही बनता था, क्योंकि 2 टाइम ही चूल्हा जलता था। तब मोदी जी का उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में गैस नहीं था कि जब मर्जी हो तब गैस का तब ऑन करो और चाय बना लो और गरम गरम खाना बना लो। तब 2 ही बार चूल्हा जलता था। बोले ये हमारा छत्तीसगढ़िया कल्चर। छत्तीसगढ़िया कल्चर ये नहीं। छत्तीसगढ़िया कल्चर ये है जो सबको सम्मान देता है, सबकी इज्जत करता है। छत्तीसगढ़िया कभी झूठ नहीं बोलता, छत्तीसगढ़िया कभी बेईमानी नहीं करता, छत्तीसगढ़िया कभी जनता के द्वारा किए गए वादों के साथ धोखा नहीं देता। छत्तीसगढ़िया अपने ही लोगों का गला नहीं काटता, उनको धोखा नहीं देता। और भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़िया कभी ठगेश बघेल नहीं हो सकता, वो ठगता नहीं है। और भूपेश बघेल का तो नारा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश काका ने ठगा नहीं। टीएस सिंहदेव से लेकर के सब लोग ठगा गए, कोई बचा नहीं है। टीएस सिंहदेव अकेले गाते रहते। बोले देखूंगा अभी अगली बार चुनाव लड़ने का मन है कि नहीं। अभी बोल नहीं पा रहे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बोले देख वो लड़ूं कि नहीं। मतलब इतना तक परेशान करके ये गृह मंत्री, ये कृषि मंत्री हमारे साथ पढ़े, हमारे दोस्त हैं, हम उनको शुरू जानते हैं। अभी भी सारे लोग उनको ही बोलते हैं, मिठाई लाल बोलते हैं। मीठा जी थे, विजय शर्मा के बाजू में है। साजा और कवर्धा का जो शुगर केन परसेंटेज है ना, वो एक ही है। बहुत मीठा उधर होता है शुगर केन, गन्ना। साजा और कवर्धा दोनों बॉर्डर पे, शायद मेरे को लगता है हिंदुस्तान का बहुत मीठा जो गन्ना कहीं होता है तो वहां होता है। वो सारा मिठाई जो है वो रविंद्र चौबे के पास है। जब कोई मिलेगा तो गले से पूरा मिलेगा, लेकिन काम आज तक किसी का नहीं किया। और काम किया तो क्या किया, तो पीरनपुर में उन रोहिंग्यों के द्वारा ऐसा विभत्स कार्य जो उसके पंडित होने पर भी शर्म महसूस होना चाहिए। एक लड़के को दौड़ा करके मारे ही नहीं। इबादत गाह कभी भी कत्लगाह बनते हुए देखा है? लोग अगर दौड़ते हैं, भागते हैं दंगों में भी, तो लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाकर के छुपते हैं
कि यहाँ लोग हमें बचाएंगे। वो लड़का भाग के गया, उसको मस्जिद में ले जाकर के मार डाले, आंतड़ी निकाल करके काट के बाहर फेंक डाले। ये स्थिति बीरनपुर की हुई है। और ये सरकार तब बोलती है कि हम लोग सांप्रदायिक सौहार्दता बिगाड़ते हैं। ये भिलाई एक ऐसी नगरी है हिंदुस्तान में जो भाजपा सरकार ने हिंदुओं को 100 रुपये में लकड़ी जलाने के लिए दिया, तो मुसलमानों को 100 रुपये में पटरा दिया है और 100 रुपये में ईसाइयों को ताबूत दिया है। हमारे तरीके पंच निरपेक्षता के आधार पर राज्य शासन चलाने का या राज्य चलाने का इतिहास में कभी कहीं मिला नहीं है। राज्य पंथ निरपेक्ष होगा लेकिन समाज धर्म युक्त होगा, ये हम मानते हैं और उस पर चलते भी हैं। और इसलिए हम अपने चाहे सांस्कृतिक उत्थान की बात हो, राम मंदिर हो, 370 हो, या योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ने का जो हमने संदेश दिया है, आज पूरा 200 से ज्यादा कंट्री हमारे पीछे खड़ी है, वो योग के कारण। और योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना होता है। इसलिए अगर हम राम की बात करते हैं तो राम जोड़ने का मंत्र है, राम तोड़ने का नहीं है। तुम राम गमन वाले हो। आज राम गमन पथ की बात कर रहे हो, वास्तव में ये तो राम से गमन पहले कर चुके थे। पथ तो अब ये बता रहे हैं जब इन्हें लग रहा है कि अब बिना राम नाम के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ऐसे बहुरूपियों से, नाटककारों से, लोहा चोरों से, सट्टा बाजार चलाने वालों से, जुआ, जिस पड़ोसी, नशा, क्या जो पूरा वातावरण बना हुआ है। आज ही एक दुर्ग में नाबालिग को 3 लड़कों नाबालिगों ने मिलकर मार डाला। रोज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कोई ने किसी को मार डाला। ये छत्तीसगढ़ जो सीधे साधे लोगों का एक प्रदेश होता था, सिर्फ नक्सल के कारण हमारा एक छत्तीसगढ़ बर्बाद था, आज ये अपराध गढ़ बन गया है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपराधियों का आश्रय दाता बन गया। और इसलिए सरकार में बैठे हुए लोग, ये पुलिस के जवान बताते हैं, जब इनसे पूछो बोले क्या करें महाराज, हम लोग पकड़ के लाते नहीं कि पहले ही फोन आ जाता है कि इसको छोड़ो। और ये प्रक्रिया सारे जगह, जब अपराध, राजनेता ये सब मिल करके संगठित रूप से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे शासन से मुक्ति पाना है। और फिर से वो 1 रुपया चावल वाले बाबा, 0% इंटरेस्ट पे किसानों को लोन देने वाले और लगभग 4.5 लाख से अधिक पंप एनर्जाइज करके सिंचाई का साधन बनाने वाली भाजपा सरकार को ले आना है, ताकि किसान, नौजवान, व्यापारी, आम जन सारे खुशहाल हों। और इसके लिए हमें इस महासंपर्क अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना योगदान देना है। यही निवेदन मैं आप सबके बीच करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।